किसी संख्या के 7वें भाग में 7 घटाने पर 7 मिलता है तो वह संख्या होगी। नमस्कार साथियों, उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कल से हमने प्रश्न उत्तर का एक नया सीरीज शुरू किया और आप लोगों का इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिला। इस सब के लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों, एक और निवेदन है आप सभी से कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, जिससे जब भी हम नया वीडियो इस चैनल में प्रेषित करें तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। और लीजिए, आज के प्रश्न उत्तरी का नया प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। पहला प्रश्न है, अंकों 5, 0, 9, 7, 6 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ऑप्शन ए 97,605, ऑप्शन बी 99,999, ऑप्शन सी 59,760 और ऑप्शन डी 97,650। इसके सही उत्तर सोचिए आप। इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी 97,650। आइए देखते हैं यह कैसे हुआ। जब भी अलग अलग अंकों से आपको संख्या बनाने कहा गया हो और सबसे बड़ी संख्या बनाने कहा गया हो तो उन अंकों को आप घटते क्रम में जमा दीजिए, उत्तर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सब अंक जो है घटते क्रम में जमा हुआ है, 9, 7, 6, 5, 0 और यही उसका उत्तर है। देखिए कितना सिंपल था। अगला प्रश्न है, अंकों 5, 0, 9, 7, 6 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसके ऑप्शन है बी ऑप्शन, सी और डी, ये चारों ऑप्शन हैं। इसमें से छांट के आप सही उत्तर सोचिए। इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी 50,679। जब भी इस प्रकार कभी पूछा जाए अलग अलग अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या के लिए अंकों को बढ़ते क्रम में जमाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में सभी अंकों को बढ़ते क्रम में जमाया गया है, 0, 5, 6, 7, 9। उसके बाद भी हम इसको सही उत्तर दिए, क्योंकि ये जो है केवल 4 अंकों की संख्या है। 0 अगर सामने में है तो इसको नहीं गिना जाएगा। तो 4 अंकों की संख्या, लेकिन प्रश्न में 5 अंकों का कहा गया है, इसलिए सबसे छोटी संख्या लिखते समय 0 को दूसरे स्थान पर रखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न है, अंकों 4, 1, 9, 6 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। देखिए प्रश्न ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा गया सबसे बड़ी सम संख्या है। ऑप्शन ए 9,641, ऑप्शन बी 9,998, ऑप्शन सी 9,614 और ऑप्शन डी 9,164। सही उत्तर ढूंढिए। इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी 9,614। आइए इसको कैसे बनाएंगे अगर ऑप्शन नहीं दिया रहा होगा तो। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, अंकों को हम घटते क्रम में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी सम संख्या कहा गया है, तो इन अंकों में ढूंढिए कौन कौन से अंक सम संख्या है। देखिए 4 और 6 सम संख्या है, तो जो सबसे छोटी सम संख्या है उसको छोड़कर बाकी संख्या को घटते क्रम में जमा दीजिए। तो 9, 6, 1 हुआ, उसके बाद इस सबसे छोटी सम संख्या को आखिरी में रख दीजिए, तो आपको यह उत्तर मिल गया। देखिए 9,614 हमारा उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। ऑप्शन ए 9,999, ऑप्शन बी 9,000, ऑप्शन सी 4,000 और ऑप्शन डी 1,111। इसके उत्तर सोचिए आप।
इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी 9000। आप में से कई ने 9999 सोचा रहा होगा। आइए देखते हैं इसको हमने कैसे प्राप्त किया। 4 अंकों की संख्या 1000 से शुरू होकर 9999 तक की होती है। हमें इन दोनों संख्या के बीच की संख्या को गिनना है, साथ ही ये दोनों संख्याएं भी उसमें शामिल होंगे। तो इसको ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका है, यदि 4 अंक का पूछा गया है तो 9 को गुणा कर दो 1000 से, अर्थात 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा कर दीजिए, उत्तर मिल जाएगा। यदि 5 अंकों का पूछा गया है तो 9 को गुणा कर दीजिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अर्थात 1 के बाद 4 शून्य लगा करके गुणा कर दीजिए, उत्तर मिल जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका भी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, क्योंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बाद ही 4 अंकों की संख्या की शुरुआत होती है, इसलिए इसको घटा दीजिए, 4 अंकों की कुल संख्या मिल जाएगा 9000। अब अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 7वें भाग में 7 घटाने पर 7 मिलता है तो वह संख्या होगी। यह बहुत कठिन प्रश्न है जिसका बहुत ही सरल तरीके से इसमें उत्तर दिया गया है। इसके ऑप्शन हैं ए 100, बी 98, सी 49 और डी 102। आप इसके उत्तर सोचिए। इसके सही उत्तर है बी 98। आइए देखते हैं कैसे इसको सरल तरीके से हम हल कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे इसके लिए हम x मानेंगे, यहाँ पर x मानने की ज़रूरत नहीं है। हम एक चित्र रूप में इसको बनाते हैं। देखिए, मान लो यह पूरी संख्या के लिए हम चार्ट बना लिए, वो संख्या जिसको हमको पता करना है। अब संख्या के 7वें भाग, अर्थात इस संख्या को हमको 7 हिस्से में बांटना है, जिसका 7वां हिस्सा यह हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7वां भाग हुआ। संख्या के 7वें भाग में 7 घटाना है, इसमें हमको 7 घटाना है, तो 7 घटाने पर 7 मिलता है। अब हमको यहाँ पे सोचना है कि किस संख्या में 7 घटाएंगे तो उत्तर 7 ही मिलेगा। अगर 10 में 7 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, 15 में 7 घटाएंगे तो 8 मिलेगा, तो किस में 7 मिलेगा? हाँ, 14 में अगर 7 घटाते हैं तो हमको 7 मिलेगा। इस प्रकार लाल रंग में चिन्हांकित इस भाग का मूल्य हुआ या मान हुआ 14। जब इसका वैल्यू 14 है तो बाकी सभी भाग का कितना होगा? 14 14 होगा। अब या तो आप सभी 14 को जोड़ लीजिए या 14 गुना 7 कर लीजिए, 98 मिल गया। इस प्रकार देखा आपने कितने सरलता से ऐसे कठिन प्रश्नों के हमने हल निकाल दिए। तो इस प्रकार से बहुत ही कठिन प्रश्नों के सरल उत्तर लेकर आपके बीच आ रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से बनता है। बेल आइकन अवश्य दबाइएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।